जेब पर सिर्फ 99 रुपए का असर, लेकिन रिटायरमेंट पर इसका असर कितना बड़ा होगा, यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है। अगर आप जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबर या अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। अब जॉब और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सिर्फ 99 रुपए से रिटायरमेंट सेविंग शुरू कर सकते हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मी के लिए NPS ई श्रमिक यानी प्लेटफॉर्म सर्विस पार्टनर मॉडल को बढ़ावा दिया है। इस मॉडल का मकसद ऐसे कर्मचारी को रिटायरमेंट के लिए आर्थिक सुरक्षा देना है जिसकी कमाई हर महीने एक जैसी नहीं होती। इस स्कीम की सबसे खास बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मी 99 रुपए से योगदान शुरू कर सकता है और अपनी कमाई के हिसाब से आगे रकम बढ़ा सकता है। PFRDA ने कोई तय कम मात्रा या अधिकतम योगदान सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी हर महीने बड़ी रकम जमा करना जरूरी नहीं है। योगदान सिर्फ वर्कर्स ही करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसमें 3 ऑप्शंस है। वर्कर खुद पैसा जमा करें, प्लेटफॉर्म या ऐप वर्कर्स की तरह से योगदान करें, या फिर दोनों मिलकर NPS खाते में पैसा जमा करें। इस मॉडल के तहत NPS खाता खुलने के बाद वर्कर्स को एक PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट्स नंबर मिलता है। खास बात यह है कि अगर कोई वर्कर एक प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करता है तो उसका रिटायरमेंट अकाउंट जारी रह सकता है। हालांकि एक ज़रूरी बात समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 99 रुपए कोई तय महीने का पेंशन नहीं है, बल्कि NPS में रिटायरमेंट सेविंग शुरू करने की छोटी रकम है। भविष्य में मिलने वाला पैसा आपके योगदान, निवेश की अवधि और NPS के बाजार आधारित रिटर्न्स पर भी निर्भर करेगा। यानी कमाई चाहे बुकिंग, राइड या डिलीवरी पर निर्भर हो। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मी छोटी रकम से अपने रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू कर सकते हैं। PFRDA का ये मॉडल इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स को औपचारिक पेंशन सिस्टम से जोड़ना ही एक दिशा में अहम माना गया कदम है। ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए देखते रहिए TV7 भारत।